Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार रूडिगर के अब बहुत वापस से तगड़े रूमर्स आ रहे हैं दैट रियल मैड्रिड लेने वाली है, रूडिगर को रियल मैड्रिड लेने वाली है. तो we'll just talk about the pros and cons of this. We won't talk about the authenticity of this news. हम इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहेंगे, बस प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, विली फिट वगैरह वगैरह. तो यार सबसे पहले लेट्स गो इनटू द प्रोज. मेरे हिसाब से ये एक एलीट फ्री एजेंट साइनिंग होगी अगर हम कर पाते हैं तो. बिकॉज यार लोगों के हिसाब से ना फ्री एजेंट्स की साइनिंग बहुत ईजी होती है. एक्चुअली इट इजंट. दे आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दे सीम. बिकॉज इट इज ऑल्दो अ मच सिंपलर प्रोसेस, क्योंकि तुम्हें जो पेरेंट क्लब होता है दूसरे प्लेयर का, उससे डील नहीं करना पड़ता. यू जस्ट नीड टू डील विद द एजेंट एंड विद द प्लेयर. बट एक और चीज़ है कि हाँ, देयर वुड नॉट बी अ ट्रांसफर फी इन्वॉल्व्ड एंड द क्लब वुड ओनली नीड टू नेगोशिएट अगेन विद द प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, फैमिलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जो बोनसेस उसके एजेंट की रिक्वेस्ट पे आते हैं ना कि यार मैंने तुम्हारे से डील करवाई, मेरे प्लेयर की, मेरे एजेंट की वगैरह वगैरह, वो बहुत रहती है भाई. ऊपर से तुम्हें साइनिंग बोनस भी देना पड़ता है वो प्लेयर को, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देती है. पिछले साल हमने एलाबा को फ्री साइनिंग करी थी एक तरीके से, बट जो एजेंट को हमने पे किया, जो उसको साइनिंग बोनस दिया, जो उसको इतनी एग्जॉटिक सैलरी ऑफर करी है, 110 मिलियन कमाएगा वो 4-5 साल में, तो एक तरीके से ना वो बैलेंस आउट हो जाता है. तो वही है. हाँ, एक अच्छी फ्री एजेंट साइनिंग होगी ये हमारे लिए, बट अगेन एट व्हाट कॉस्ट. 29-30 हो जाएगा वो ये साल या अगले साल मार्च में, ऐसा ही कुछ है, पता नहीं मेरे को. तो एट व्हाट कॉस्ट एक तुम 30 ईयर ओल्ड प्लेयर को लाना भी चाहोगे? वो एक कौन है मेरे हिसाब से. एंड सूर्यांश, देखो एक तू प्रो बता दे. यार, मेरे हिसाब से ना रूडिगर इज एन एलीट प्लेयर, सब जानते हैं वो. हम्म. ही इज अ सिस्टम डिफेंडर. आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट कि आप लोग बोलो हाँ कि ही इज अ थ्री एट द बैक सिस्टम डिफेंडर. हम्म. यस, वी ऑल कैन एग्री देयर. बट जो इसका सबसे बड़ा प्रो है ना, इज दैट हिज पैशन. ही इज नॉट गुड एट he's not the best at defending or something like that. He's best at heading or extremely talented in doing sliding tackles and all. But जो वो पैशन के साथ खेलता है ना, और ये जो पैशन है ना उसको ड्राइव करता है कि वो अच्छा खेले, और इज समथिंग आई वांट टू सी इन अ मैड्रिड प्लेयर इन मैड्रिड. हम्म. होनी चाहिए. हम्म. ही ऑल्सो गिव्स द टीम अ मोरल बूस्टर. जो आपने देखा था मैड्रिड के अगेंस्ट व्हेन चेल्सी स्कोर्ड 3, Rudiger was one of those few players who was keep on he was keep yelling on and on and on and on, which somewhere down the line was helping the team to analyze and understand the sport better. हम्म. ये जो पैशन है ना, ये एक कंटेजियस वायरस है, और ये अच्छा वायरस है कि ये अगर स्प्रेड करे ना टीम में, तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ Rudiger. बट जो कौन मेरा है ना, वो अलग है थोड़ा वेदांत से. माय कौन इज दैट एल्बा का क्या होगा फिर. दैट इज अ क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं. कुछ हम्म. लोग बोलेंगे लेफ्ट बैक खिला दो. हम्म. बट मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे हम्म. कि फिर फर्लन मंडी का क्या होगा. हम्म. ये जो चेन है ना, ये पूरा एक डोमिनो बन जाता है. डोमिनो हम्म. इफेक्ट होता है कि आप एक चीज इसका को आंसर गिराओ ना और आई थिंक मेरे पास है, कहीं ना कहीं तेरे पास, मतलब मेरे पास. देख, पहली बात तो रूडिगर ना एक बहुत एक इम्पोर्टेंट नीड को केटर कर देगा. बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे बैकलाइन में वी नीड हाइट ऑफ अ डिफेंडर एंड अ डेप्थ. ऑब्वियसली क्वालिटी डेप्थ चाहिए हमें स्क्वाड में, स्पेशली इन द बैकलाइन. बिकॉज नाचो हमेशा से रिलायबल रहा है, बट उसकी हाइट ना सीरियस डिसएडवांटेज प्ले करती है, स्पेशली इन एंड सेट हिज प्लेयर्स. पेस इज नॉट एज फास्ट पेस, एज Rudiger. Rudiger is very इफ आई एम picky. नॉट रॉन्ग, रूडिगर इज प्रीटी क्विक विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल. तो यार ऊपर से वलेहो, वो उसको तो मिलता ही नहीं है, वो तो निकल ही जाएगा अल्टीमेटली ये साल. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. इट मेक्स हिम मतलब इट विल ब्रिंग रिलायबिलिटी एंड कामनेस इन द टीम, बिकॉज ऑप्शंस हमारे डिफेंस में ज़्यादा रहेंगे. कार्वाहाल को इंजरी की इश्यूज होती है, फर्लिन मेंडी को इंजरी की इशू होती है, नो प्रॉब्लम. अलाबा वर्सेटाइल, अलाबा लेफ्ट बैक पे स्विच करेगा, रूडिगर सेंटर बैक पाएगा. ऊपर से ये लेफ्ट बैक सेंटर बैक की अगर मैं बात करूं, तो एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यार मैड्रिड कैन प्ले डिफरेंट फॉर्मेशंस इफ वी गेट एंटोनियो रूडिगर. बिकॉज वैसे तो मैड्रिड 4 एट द बैक ही जाएगी, बट कहीं ना कभी हमें ये देखने को मिल सकता है कि मैड्रिड 3 एट द बैक भी जाए विद अलाबा, रूडिगर, मिलिटाओ. क्योंकि हमने सो फार मैड्रिड को 3 एट द बैक में पिछले साल देखा था काफी बार, एंड मैड्रिड weren't लुकिंग दैट ग्रेट.
तो probably with Rudiger in the defense, Madrid might look good in three at the यार back. ये ना Probably. जो माइट है ना, Hmm. माइट इज Hmm. अ वेरी बिग क्वेश्चन यहाँ पे ना। Hmm. मतलब वो माइट की वैल्यू 80 भी हो सकती है, वो माइट की वैल्यू 100 भी हो सकती है, और वो माइट की वैल्यू 10 भी हो सकती है। Hmm. वही चीज है ना जो मैड्रिड फैंस को हॉन्ट कर रही है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स एक साइनिंग के चांसेस ऑफ डूइंग एक्सीलेंट आर 50% एंड डूइंग बुलशिट इज 50%, एग्रीड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। बट इन दिस केस ना मैं रूडिगर का इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ना वो समवेयर डाउन द लाइन हिल हैम्पर एलाबा। ठीक है, आपके पास एक बहुत अच्छा डिफेंडर है एलाबा के जैसा, एंड रूडिगर इज अ टॉप नॉच डिफेंडर, कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। एलीट डिफेंडर्स की लिस्ट आएगी तो डेफिनेटली आई गिव मनी फॉर रूडिगर, बट फिर रूडिगर विल आइदर वन ऑफ देम सिट, या फिर वी आर जस्ट होपिंग कि फर्लन मेंडी डजंट प्ले। एंड अगर इफ फर्लन मेंडी डजंट प्ले वी ऑलरेडी लूज द पेस, बट हाँ उसको काउंटर कर सकते हैं कि हाँ Rudiger is giving us space, but with Furlan very fast and very a tactical genius in defensive formations. तो वो एक चीज है जो गायब हो सकती है रूडिगर के आने से। तो गाइज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रूडिगर अपने साथ दो प्रोस दो कॉन्स तो पक्का ही ला रहा है। एक सिस्टम की भी इशू आती है, मतलब चेल्सी में कैसे 3 एट द बैक खिलाते हैं, तो 3 एट द बैक में आप क्या देखते हो, दैट डिफेंडर्स जो हैं दे स्टे मोर इन पोजीशन, दे डोंट नेसेसरली पुश हाई एंड हैव एडिशनल असिस्टेंट्स विद अ लॉट ऑफ होल्डिंग मिडफील्डर्स, जो कि बहुत अच्छा वाइटल प्रोटेक्शन बनता है ऑल्दो, बट स्टिल, क्योंकि अगर ये केस मैड्रिड में आता है एंड वी कंटिन्यू टू प्ले विद 4 डिफेंडर्स, देन इट इज सीरियसली मतलब इवैल्यूएट करनी पड़ेगी इफ साइनिंग हिम इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर से अगर वो अंडर परफॉर्म करता है तो उसकी जो हाई वेजेस वो 10 मिलियन मांगता है एक साल के, वो तो फिर प्रॉब्ली इन वेन है। वो तो यार डेफिनेटली विल बी समथिंग वी हैव टू केटर अबाउट, एंड वी डेफिनेटली हैव टू लुक फॉर इट, क्योंकि इफ रूडिगर वांट्स टू कम टू रियल मैड्रिड ही बेटर टेक दैट वेज कट, क्योंकि Madrid at the point is concentrating on young players, and of course Rudiger is not young, he is not very aged, but compared to the players we are looking for who will play for us for a complete decade, Rudiger will not be in that list, surely will not be in that list. So guys, with this we would like to wrap this short video up, and in this video we have given कि हमारे options क्या हैं and what are the pros and cons of signing someone like an Antonio Rudiger from a team like Chelsea. And that's it, आज के लिए इतना ही, and I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। Road to 700, हाला मद्रिद, वाई नादा मास, टेक केयर, मास्क अप एंड सपोर्ट करते रहो, क्वालिटी आती रहेगी।